यूक्रेन के लिए मुसीबत अब सिर्फ हथियारों की कमी नहीं बल्कि सैनिकों की भारी कमी भी है। यूक्रेन को सैनिकों की सख्त जरूरत है, लेकिन यूक्रेन के लोग सेना में शामिल होने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए यूक्रेन अब मशीनों की सेना तैयार कर रहा है। यूक्रेन ऐसे रोबोटिक हथियार और रोबोट तैयार कर रहा है जो जंग के मैदान में जाकर रूसी फौज पर कहर बरपा सके। मिशन की शुरुआत हो चुकी है, बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन चल रहा है। ड्रोन की तरह ही भविष्य में रोबोट यूक्रेन की सबसे बड़ी ताकत साबित हो सकते हैं। जो काम इंसान नहीं कर सके वो मशीन करेगी। जो मिशन यूक्रेन की सेना पूरी नहीं कर सकी उसे अब रोबोट पूरा कर सकते हैं। प्लान ऐसा है कि अब यूक्रेनी मोर्चे पर कम से कम खून बहे। युद्ध में हार भी हो तो इंसान के शवों की जगह मशीन के कबाड़ का ढेर लगे। यूक्रेन में सैनिकों की कमी को दूर करने के हर तरीके नाकाम हो रहे हैं। जरूरत बहुत बड़ी है लेकिन कामयाबी बहुत थोड़ी मिल रही है। यूक्रेनी सेना में शामिल नहीं हो रहे हैं। सैन्य भर्ती के वाहनों में आग लगा रहे हैं। सैन्य भर्ती के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। यूक्रेन को नेटो से हथियार तो मिल रहे हैं, लेकिन रूस की 5 लाख सैनिकों वाली फौज से मुकाबले के लिए सैनिकों की सप्लाई नहीं हो सकती है। इसलिए इन दिनों यूक्रेन के कारखानों में एक विशेष काम चल रहा है। यूक्रेन रोबोट सेना बनाने के मिशन पर है। युद्ध के लिए मशीनें बनाई जा रही हैं। यूक्रेन में तकरीबन 250 नई कंपनियां रक्षा के लिए मशीनें बना रही हैं। सेना तैयार करना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए पहले भर्ती जरूरी है और फिर लंबी ट्रेनिंग भी बेहद जरूरी है। लेकिन यूक्रेन के पास इतना वक्त नहीं है। इसलिए यूक्रेन की कोशिश है कि ऐसी मशीनें और रोबोट तैयार हो जो फैक्ट्री से निकलने के बाद सीधे जंग के मैदान में भेजे जा सके। यूक्रेन का लक्ष्य 1 लाख रोबोट बनाने का है। हर मशीन कई सैनिकों जितनी ताकतवर होगी। मशीनों के लिए खाना और पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। युद्ध में जितना अहम हथियार है उतना ही जरूरी है सैनिकों के लिए वक्त पर खाने पीने का सामान पहुंचना और इलाज मिलना। लेकिन रोबोटिक मशीनें यूक्रेन की तमाम समस्याओं को खत्म कर देंगी। इस मिशन के तहत कई ड्राइवरलेस गाड़ियां भी तैयार हो रही हैं। लोहे से तैयार हो रहे रोबोट और मशीनों पर गोली का असर भी नहीं होगा। यूक्रेन की रोबोट आर्मी को खत्म करने के लिए रूस को बड़ी मिसाइलें और घातक बम का इस्तेमाल करना होगा। रोबोट आर्मी के लिए अलग विंग बनाई गई है। रोबोट थल सेना के अलावा नेवी को भी दिए जाएंगे। रोबोट बेहद कम खर्च करके बनाए जा रहे हैं। रोबोट का बुनियादी ढांचा अलग कंपनी बना रही है। बाद में सेना की फैक्ट्री में रोबोट से हथियार जोड़े जा रहे हैं।